कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। प्रभु मैं शरीर को त्याग करने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले बाबा आपका तो ब्याह हुआ नहीं तो बेटी कहां से हो गई? बोले इति मति है, मैं अपने मति को ही अपनी पुत्री मान के रखा है कि मेरी पुत्री है। और सबके मति में कोई ना कोई इच्छा तो रहती ही है। सुत बीत लोक ऐसना तीनी कहे के मति इनकृत न मिलीनी। लेकिन मेरे मति में जो कोई ऐसना नहीं है, परम विशुद्ध मति है। इसने कभी किसी को नहीं ढूंढा, केवल ढूंढा है तो आपको ही ढूंढा है, इसलिए परम विशुद्ध मति है। और आप कहते भी हैं कि मैं बुद्धि निवेशय, आप मेरी अपनी बुद्धि को हाँ मेरे चरणों में समर्पित करिए। मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करता हूं। पितामह भीष्म कहते प्रभु वो रहस्य उद्घाटित करते हैं। याद आता है वो क्षण जब महाभारत युद्ध होने वाला था। आप अर्जुन के रथ चला रहे थे, आप भी थे, अर्जुन भी बैठे हुए थे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरे रथ को सेनयोर भयोर मध्य कहां लेके चलिए? दोनों सेनाओं के मध्य में, तो भयोर मध्य। लेकिन मैंने कहा भाई ले जा रहा हूं, लेकिन देखना डरना मत, समझा दिया। लेकिन जब बीच में लेके गया, सगे संबंधी को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोण द्रोणाचार्य को देखा, इनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो इनके अर्जुन जी के, अर्जुन के जो है हाथ पैर जो है फूलने लगे। भैया इनसे लड़ना पड़ेगा हमको। बोलिए राधे राधे, मुझसे इनसे लड़ाई करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु आप भी तो देख रहे थे टुकुर टुकुर। बोले मैं क्या देख रहा था? बोले आप कर्मों को देख रहे थे और उनको देख करके उनकी आयु का ही आपने हरण कर लिया। धन्य प्रभु, आप यदि किसी के ऊपर दृष्टि डालें, किसी की आयु हरण कर लें, किसी की आयु दे दें, किसी को जो है ताकत दे दें, तो किसी की ताकत ले लें। अरे जब काली नाग ने यमुना जल को दूषित कर दिया था तो गौ माता अचेत अवस्था में घास खाली विषैले घास को पड़ी हुई थी। भगवान थोड़ा हमारे तरफ भी देख लीजिए। अंत में रास लीला वाले भगवान को याद किए। ये रास लीला कोई काम लीला नहीं है, ये आत्मा परमात्मा से मिलन की लीला है। तो ऐसे रास लीला वाले भगवान को याद करते हुए अपने दिव्य देह को जो आज भीष्म पितामह जी ने त्याग दिया है। और जैसे सायंकाल के समय पक्षियों का कलरव शांत होता है, वातावरण शांत हो गया। लेकिन अचानक से फिर सभी देवतागण प्रकट हो जाते हैं आकाश मंडल में, भीष्म के भाग की सराहना करने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं, दुंदुभिया बजने लगती है, शंख बजने लगते हैं, नगाड़े बजने लगते हैं। धन्य है भीष्म पितामह का भाग्य कि आज भगवान का दर्शन करते करते अपने दिव्य लोक को प्रस्थान किए हैं। आइए हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम यहाँ से प्रस्थान करें तो आपका दर्शन करते हुए जो है दिव्य लोक को प्रस्थान करें। देहांत काले तुम